हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शशि राज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। आप लोगों के लिए हम एक बहुत ही ऑप्शन मेथड क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसको आसानी से हम कैसे बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। इससे पहले हम लोग एक मोटिवेशनल कोट कोट की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है कि हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। इससे हमें ये सीखना है कि हमें अपनी जब भी ज़िंदगी में हौसले के तर्कस में हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, कि हम अच्छा ही करें। ज़िंदगी में कैसी भी मुसीबत आए, हमें उससे सीख लेनी चाहिए। हार जाए ज़िंदगी में मगर फिर से जीतनी उम्मीद जिंदा रखनी चाहिए। कभी भी हमें अपना आशा विश्वास कभी भी खुद पर से टूटना नहीं चाहिए, हमेशा बना के रखना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, कैसे इसको आसानी से बना सकते हैं। तो दे दिया दो लगातार विषम संख्या है जिनका गुणनफल 35 है। तो हम जानते हैं कि प्रथम विषम संख्या x होती है, दूसरा विषम संख्या x+2 होती है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे ऑप्शन से हम देखते हैं। तो 7×5 = 35, 8×7 = 56। ऑप्शन में कोई नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। इसको बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, x+2। तो यहाँ पर हम तोड़ेंगे तो कितना, 7×5। तो x का मान हमारा एक हमारा 5 हो जाएगा, तो दूसरा हमारा कितना 7 हो जाएगा बच्चों। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो लगातार दिया क्वेश्चन, दो लगातार घनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो हम जानेंगे दो लगातार घनात्मक क्या होता है, x होता है और एक वो x+1 होता है। तो हम यहाँ पर क्या वर्ग पूछ रहा है, तो हम पहला का देखते हैं। 13 के स्क्वायर 169 होता है और 14 के स्क्वायर 196। जोड़ते हैं तो 5 आ जाएगा, 9×6 = 15 और 365, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो सकता है। लेकिन अगला चेक करते हैं। 14 के स्क्वायर 196 और 15 के स्क्वायर 225, एक आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। सी की ओर चलते हैं। तो 14 के स्क्वायर हम लोग जानते हैं 196 है, 16 के 256 हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं आएगा। क्योंकि हम यूनिट प्लेस में देखते हैं, जोड़ने पर कितना 12 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देख रहे हैं, तो 12 के स्क्वायर हासिल 4 आ रहा है, अंतिम में स्क्वायर में 4 आ रहा है, और 16 के 256, तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर नहीं होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। जो देखें कि दो संख्याओं का योगफल 15 है, यानी दो संख्याओं का योगफल हमारा कितना दे दिया है, 15 दे दिया, और उनका व्युत्क्रम कितना 3/10 दिया है। तो व्युत्क्रम क्या होता है, किसी भी संख्या का उलट देते हैं हम, वो हमारा व्युत्क्रम हो जाता है। +1/y बराबर कितना 3/10 दिया। इससे क्या होता है, हम इसमें हम द्विघात समीकरण से बनाएंगे, लेकिन हम जानेंगे उनका व्युत्क्रम का योग। तो ऑप्शन से हम देखेंगे, तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/5 + 1/10। एलसीएम इसका कितना 10 हो जाएगा, तो निकालेंगे 2 + 1 कितना 3, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट देखेंगे, 10 और 15 का एलसीएम हमारा कितना होता है 30 हो जाएगा, और निकालेंगे तो 5×3 = 15 और 5×2 = 10, यानी 5/6 1/6 आ रहा है, यानी ये नहीं होगा। 15 और 20 ये भी नहीं होगा। 10×20 के 3/20, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दिया कि दो संख्याओं का योगफल 27 एवं गुणनफल 182 हो तो संख्या ज्ञात करें। तो हम ऑप्शन से देखेंगे, तो 13 12 ये होगा ही नहीं, 13 15 18 होगा, 11 12 23 नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि दो संख्याओं का योगफल 13 नहीं, तो हमारा क्या क्वेश्चन सेम है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष लंब उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो क्या करेंगे, एक हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, कर्ण हमारा कितना दे दिया है, 13 दे दिया है, और इसमें कह रहा है कि शीर्ष लंब उसके आधार से 7 क्या है, कम है। तो 7 कम है तो हम जानते हैं इसको बनाएंगे तो कर्ण बराबर हम जानते हैं क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो इसको हम क्या, इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे मान पुट करके कर सकते हैं। इसमें देख रहा है कि 2 निकालना है, तो हम जानते हैं कि क्या होता है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, आधार हो जाएगा। तो इसमें आधार से 12 सेंटीमीटर कम है। अगर यहाँ हम 12 लेते हैं तो यहाँ कितना 5 हो जाएगा। तो इसके दो संख्या कितना 12 और 5 होगा। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी नहीं होगा। बी क्यों नहीं होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा है कि आप कहेंगे सर फर्स्ट में 5 12 है और सेकेंड में 12 5 है, तो यह ऑप्शन क्यों नहीं होगा। क्योंकि देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर आधार 5 ले रहे हैं तो 5 में से अगर 7 घटाएंगे तो कितना -2 हो जाएगा। और माइनस कभी भी क्या करता है, कोई भी इक्वेशन को चाहे समीकरण में सेटिस्फाइड नहीं कर पाता। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देख रहे हैं कि दो संख्याओं का योगफल 18 है और उनका व्युत्क्रम का योग 8/15 है। तो संख्या निकालना है, तो हम आसानी से 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो 5 ये 15, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी नहीं होगा क्योंकि यह 2/10 1/5 ये नहीं हो जाएगा। इसका निकालेंगे 60 तो ये भी नहीं होगा, इसका 30 ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए कि दो संख्याओं का योगफल 35 दिया है। अगर संख्या मानते हैं तो x प्लस वाई 35 हो जाएगा। दूसरा मानते हैं x माइनस वाई बराबर 13 हो जाएगा। तो एक बार जोड़ेंगे, एक बार हम घटा लेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना 35 में 13 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। 24 में 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे 24 आ जाएगा। और फिर घटा देते कितना 11 प्राप्त हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ घटाने पर हो रहा है लेकिन उनका अंतर 13 नहीं आ रहा था। ये भी नहीं होगा, घटाने पर भी नहीं हो रहा है और जोड़ने पर हो रहा है लेकिन घटाने पर नहीं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा आंसर ए हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब देख लें कि दो अंकों की एक संख्या और उनके अंक बदलने से प्राप्त संख्या का जोड़ 110 है। तो अंकों में 6 का अंतर है। तो इस प्रकार के कितनी संख्या उन सभी को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या है और तो मानेंगे तो मानना नहीं, तो 26 दिया, इसको उल्टेंगे तो कितना आ रहा है 8 88। तो हमारा लाना कितना करने पर हमको 110 होगा। नेक्स्ट को चेक करेंगे होगा, इसको हम लिखते हैं कितना जोड़ तो 28 आ जाएगा। 10 यहाँ ऑप्शन सी और डी भी आंसर है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब देख रहे हैं क्वेश्चन कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी दो संख्या मानते हैं उसका अंतर कितना दिया 26 दिया है। एक संख्या जो है आपका क्या करा, एक संख्या दूसरी से क्या है 3 गुनी है, यानी ऑप्शन में देख रहा था 13 तिया 39 12 तिया 36, यानी डी तो होगा नहीं, बी हमारा होगा नहीं, बच गया कौन ए और सी में। तो देख रहे दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक दूसरे की क्या है तिगुनी है। यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो क्या एक 13 आ रहा है, तो हमारा काम खत्म। एक 13 है तो दूसरा क्या 39 हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए प्राप्त होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए 2 अंकों की एक संख्या है, तो यहाँ पर संख्या क्या होता है हम जानते हैं कि 10 गुने दहाई प्लस इकाई,
ये हमारा संख्या का सूत्र होता है निकालने का। अब पलटने पर क्या होता है, इकाई के जगह पर दहाई हो जाती है और दहाई के जगह पर इकाई हो जाती है। तो योग कितना 66 है, तो हम ऑप्शन से इसको करते हैं। तो इसको जब उल्टेंगे 24 को हम, तो कितना 42 आ रहा है, ये 6 हो सकता है। अगला है 6 4, इसको उल्टेंगे तो कितना 110 आ रहा है। 48 को जब हम उलट के देखेंगे तो कितना 132 आ रहा है। 36 को जब उलट के देखेंगे हम तो कितना 99 आ रहा है। तो कहा कि दो अंकों की एक संख्या और उसके अंक पलटने से प्राप्त संख्या का योग 66 है। तो देख रहे हैं कि ऑप्शन में हमारा ना बी आ रहा है, ना सी आ रहा है, ना डी आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, समकोण त्रिभुज का हम निर्माण कर लिए हैं। इसमें मान सकते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण कितना दे दिया है 25 दे दिया है, उसकी परिमिति 56 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं इसका क्या होता है, परिमिति हम जानते हैं A प्लस B प्लस C होता है, क्या परिमिति होता है, जो कितना 56 दे दिया। तो एक भुजा हमारा कितना दिया है 31 दिया है, जिसमें उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। अगर इसको हम x मानते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम अगर x रख देते हैं तो यहाँ पर हम और मांगे निकाल सकते हैं B प्लस C, और B का मान कितना 25 दे दिया है, तो कितना नहीं C का मान आ जाएगा मेरा 31 माइनस x, यानी यहाँ पर 31 माइनस x है। तो मैं यहाँ पर 24 रखेंगे तो कितना 7 आ जाएगा, यानी यहाँ पर हम 24 रखते हैं तो हमारा यहाँ पर कितना 7, यानी ऑप्शन नंबर ए प्राप्त होगा। हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण बराबर क्या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा, 24 के स्क्वायर चाहे, इसीलिए हमारे अगर बड़ी संख्या आ जाए तो बड़ी संख्या हमारी आंसर 24 होगी और छोटी कितना 7 हो जाएगा। ना ऑप्शन सी होगा, ना डी होगा, ना ई बी होगा। इसके साथ ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को दबाना न भूलें, जिससे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको आसानी से मिल सके। और साथ ही आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।